कर दे। अबे म्यूट कर दूंगा तो तुम लोगों को म्यूट म्यूट कर दूंगा तो मैं भी थोड़ी देर परेशान हो गया। मैंने कहा स्टेटमेंट मैं क्या करूंगा स्टेटमेंट का यार। चलो क्वेश्चन नंबर 6 यहां से शुरू हो रहा है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यहां से अकाउंटिंग साइड खत्म हो गई, अब डिस्काउंटिंग साइड शुरू हो गई है। पहले 5 क्वेश्चनों में हम क्या कर रहे थे, ये जो कैश फ्लो है ना, ये कैलकुलेट कर रहे थे बस। पहले 5 क्वेश्चनों में हमने सिर्फ ये कैश फ्लो कैलकुलेट किया है। छठे क्वेश्चन में ये अज्यूम कर लें कि ये कैश फ्लो आपको दिया हुआ है। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल अगर तुम्हारे पास मौजूद है, मैं यहाँ स्क्रीन पे आ रहा हूँ वाला देखो, तुम्हें अगर याद हो फॉर्मूला ये था, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। आप म्यूट कर दें सर, म्यूट कर दें। चलो म्यूट ऑन कर रहा हूँ। किसके बच्चे रो रहे हैं? ये म्यूट ऑन कर दो। चलो छोड़ो, घर में घरेलू क्लास में अब जिसको कोई क्वेश्चन हो ना वो हैंड रेज कर लेना, तो मैं पूछ देख लूंगा। देखो बेसिकली यही फार्मूला है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई, और इसके ऊपर पावर लग जाती है एन। मैं पावर लिख दूंगा, पता नहीं पावर का फॉर्मूला इसमें कैसे, पावर एन। अब थोड़ा ये बेसिक फार्मूला है। अब मैं न्यू स्क्रीन पे आया, सॉरी ये तो बंद करूं। अब ये जो आपका फॉर्मूला है, ये फैक्टर आपने वहां से निकाल लिया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको 10% दिया था। एन का मतलब है नंबर। पहले साल का फैक्टर पे 1 लगेगा, दूसरे साल पे 2, तीसरे साल पे 3, चौथे साल पे 4, पांचवें साल पे 5। उसके बाद आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एक्स की प्रेजेंट वैल्यू फाइनलाइज हो गई। जब एक्स की प्रेजेंट वैल्यू फाइनल हो गई तो वो फाइनल टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 116। और आपने मशीन कितने की खरीदी थी? 70,000 की। तो इसका मतलब है एंड ऑफ द प्रोडक्ट आपको 46,000 का पॉजिटिव है। मैंने तुम लोगों को एनपीवी कराते वक्त ये समझाया था कि एनपीवी पॉजिटिव होगा तो प्रोजेक्ट मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, कम से कम इनिशियल लेवल पे वो एक्सेप्टेबल हो गया है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये नेगेटिव होता तो इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ये मैं फिर क्लियर कर दूं कि बाद वक्त मैं पेपर में ऐसी कंफ्यूजन दे देता हूं कि क्वेश्चन पूरा होगा लेकिन यहाँ नेगेटिव आ गया। अगर नेगेटिव आ गया तो आगे कोई चीज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा, प्रोजेक्ट नेगेटिव है। इसमें काम करने का मतलब है वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी। इसी तरह प्रोजेक्ट एक्स को आपने कैलकुलेट किया, सिमिलरली आपने प्रोजेक्ट वाई को भी उसी तरह कैलकुलेट किया उसके कैश इनफ्लोज पे, तो आपने देखा कि प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई दोनों पॉजिटिव है। अब लेट्स अज्यूम दैट कि यू वांट टू कंडक्ट एनी वन ऑफ देम। तो अब क्या करूं भाई, दोनों पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो फिर मैं दोनों का पीआई निकालूंगा। दोनों का पीआई भी पॉजिटिव आ गया 1.65 और 1. तो पीआई के अंदर रूल ये था, अगर याद हो, जिसका ज्यादा अच्छा पीआई होगा उस प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट करते हैं, और जिसका बुरा होगा, जिसका हल्का होगा, उसको रिफ्यूज करते हैं। पीआई के हिसाब से और एनपीवी के हिसाब से तो हम एक्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब तीसरा कंसेप्ट जो हमने कैलकुलेट किया था लास्ट क्लास में, फॉर्मूला आईआरआर का, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आईआरआर मैंने उस वक्त भी कहा था टेस्ट एंड ट्रायल है। फर्क क्या है, एनपीवी और आईआरआर सेम है। एनपीवी में आपको आई यानी कि इंटरेस्ट मैं क्वेश्चन में दूंगा, आईआरआर में आपको इंटरेस्ट का परसेंटेज खुद अज्यूम करनी है। देखो आईआरआर का मतलब है मुझे यहां वैल्यू 0 चाहिए। अगर मुझे यहां वैल्यू 0 चाहिए तो थोड़ा सा देखो, मैं बैक जा रहा हूं। 10% की सूरत में 10% की सूरत में 46 की सरप्लस वैल्यू बची हुई है। तो आपने कहा यार 46 है, 70,000 रुपए की चीज में 46 है, एक काम करो इसको 10 से आगे ले जाता हूं 27 पे। 27 पे डिस्काउंट किया तो वैल्यू सिर्फ 370 पॉजिटिव आई, यानी कि 0 के करीब आ गई। 28 पे आपने डिस्काउंट किया तो नेगेटिव हो गई। अब इसका मतलब यह है कि आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 27% और 28% के दरमियान में, क्योंकि यहां 0 चाहिए ना, नेगेटिव हो गया तो इससे कम है और पॉजिटिव है तो इससे ज्यादा है। अब
इसका शॉर्टकट मेथड ये फॉर्मूला है। 27% तो फिक्स है कि 27 से तो ज्यादा है, 27 से जो ज्यादा था तो मैं कितना ज्यादा हूं 370, और 28 में कितना ज्यादा हूं 1432। अच्छा, जब ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो माइनस के साइन को इग्नोर कर दोगे, माइनस के साइन की कोई वैल्यू नहीं है। ये 370 ये 370 और ये 1435, इनके दरमियान अब रिमेनिंग वैल्यू है 27। तो कंफर्म है कि 27 तक तो जाना है, उसके आगे कितना जाना है ये अभी नहीं पता, लेकिन 370 जाना है। उसका एवरेज करने के लिए मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। मैंने कहा कितना एक्स्ट्रा है 370, 370 कवर करने के लिए 370 प्लस 1435, 370 को इन दोनों से डिवाइड करोगे तो 0.20498 आए। इसका मतलब है मेरा IRR है 27.20498। ये मेरा एक्यूरेट, ये IRR का सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है जिससे IRR मैनुअली कैलकुलेट होता है। बाकी बुक्स और कंप्यूटर से तो एक्यूरेट कैलकुलेट हो जाता है। इन क्वेश्चन को ड्रॉ करिएगा, इन क्वेश्चन नंबर 6 और इससे आगे जितने क्वेश्चंस हैं इनमें अब कैश फ्लो नहीं है, इनमें कैश फ्लो दिया हुआ है। अब आपको NPV, IRR, पे बैक, डिस्काउंटेड पे बैक, PI ये कैलकुलेट करने, जो लास्ट लेक्चर में फार्मूले शेयर किए हैं उस बेस पे अब आप ये कैलकुलेट करेंगे। ओके, यहां तक की थी क्लास, आप लोग ट्राई करेंगे। अगली क्लास में मैं 6 से ही कंटिन्यू करूंगा दोबारा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में करूंगा। अब मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं, कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क जी। सर वो ऑफिस का एड्रेस शेयर कर लीजिएगा, वो मैं बिल्कुल डेफिनेटली ग्रुप में दे देता हूँ, लेकिन वो ऑफिस का तो शेयर मुझे इसलिए कि असाइनमेंट 1 है। असाइनमेंट 1 तो मुझे आपको 10-15, लेकिन ये असाइनमेंट 2 मुझे बाय ऑल द मींस ट्यूसडे तक भेज दें, ताकि ट्यूसडे को मैं अपडेट करके आप लोगों को बता दूं कि किसका अभी तक नहीं आया। ओके ओके। एनी अदर क्वेश्चन? 6 की सॉल्यूशन मैंने शेयर कर ली है आपके साथ, वो कॉम्प्रिहेंसिव या वो शॉर्टकट भी शेयर कर लिया है। यहाँ पे मैंने आपको स्टेप वाइज भी शेयर कर लिया है। 6 के बेस पे 6 और 7 को ट्राई करिए। कमिंग क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे पहले क्लास से। ओके सर PI का जो फॉर्मूला है सर वो आप एक बार बता देंगे? ये लो, PI का फॉर्मूला है टोटल कैश इनफ्लो डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो। सर दोबारा बताएं। टोटल कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू कह लो ऑफ इनफ्लो या डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ इनफ्लोस। वो जो तुमने ये निकाला है, थोड़ा सा ये हटा, ये जो निकला है 106 550 टोटल ईयर का, यानी कि पूरे, सॉरी टोटल ईयर नहीं, टोटल पीरियड के लिए जो जितने साल के लिए मशीन यूज की है, जितने साल, वो 5 साल का टोटल ये आ गया 106550। इसको डिवाइड करना 70,000 से, बस डिवाइड करने कॉस्ट से, यानी कि जो कॉस्ट है। हाँ, यानी कि आसान अल्फाज में समझ लो, ये टोटल डिस्काउंटेड इनफ्लो या टोटल कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय टोटल कैश आउटफ्लो। लेकिन बस तवज्जो ये रखनी है कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो पे काम होगा। ये जो Y की वैल्यू है ना, ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो है, इस पे काम होगा। ठीक है, ओके। अच्छा सर एक और सवाल ये था कि सर N जो था वो आपने क्या कहा, वो N1 नहीं रहेगा? पहले साल होगा तो N1 हो जाएगा, हाँ। दूसरे साल होगा तो N2 हो जाएगा, तीसरे साल N3, चौथे साल 4, पांचवें साल 5। इसीलिए N लिखा है, वहां पे कोई वैल्यू नहीं लिखी, क्योंकि 5 साल है ना। पहले साल पे 1 की पावर है, दूसरे साल 2 की पावर, तीसरे साल 3 की पावर, इसी तरीके से। तो सर आपने एक सवाल करवाया था जिसके अंदर आपने 1 2 3 ईयर तो लिए थे, लेकिन आपने कहा था कि हर ईयर के अंदर हम N1 नहीं लेंगे। सर वो कौन सा सवाल था? मैं थोड़ा मिक्सिंग हो गई। नहीं मिक्स करो, वो हर साल में हम N1 नहीं लेंगे। अगर 5 अलग प्रोडक्ट होंगी, लेट सपोज ये 5 साल नहीं होते, 5 अलग मशीनें, सबका N1 है, वो तो होगा बिल्कुल। लेकिन सर ये 1 2 3 4 5 जो है सर, उसके अंदर ही आपने कोई एक सवाल बताया था जिसके अंदर आपने कहा था कि 2 ईयर के अंदर भी हम N1 लेंगे। सर या मैंने गलत नोट कर लिया? तो इससे जरा वो पिक्चर शेयर करना जहाँ नोट किया है। तो ये नेट प्रॉब्लम होगी बेटा, तू भाग कहां आया था? अभी फोन जैसे मैं आ रहा तो फोन आ गया, नेट तेरा ऑन हो गया। सही ना? टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग के अंदर आपने पढ़ाया था FA5 के लिखवाया था आपने।
इसी के उसके अंदर आपने एयर दी। हाँ सर, उसके अंदर मैंने जो एन थे वो 1 ही लिए थे, जिससे आपने 0 ईयर के अंदर आपने -25,000 लिखवाए थे। हाँ फिर 1 ईयर के अंदर आपने 10,000, 2 ईयर के अंदर 80,000, इस तरह से आपने कुछ कराए थे। हाँ, तो फिर आपने कहा था कि थर्ड और फोर्थ के लिए 5,000 दे रही है। नहीं फिर थोड़ा क्लियर कर लेना, फिर वो सही किया। अच्छा क्या पूछ लिया तुमने, कंफ्यूजन अपनी। एन टाइम के साथ चलेगा। अगर पहले साल पे खड़े हो तो N1 है, दूसरे साल पे खड़े हो तो N2 है, तीसरे साल पे खड़े हो तो N3 है। जैसे जिस टाइम पे खड़े हो N वो है, N1 फिक्स नहीं है। तो सर मैं आपको ये पिक्चर है ना व्हाट्सएप पे शेयर कर दूं, आप चेक कर लें कि लेकिन ये अच्छा क्या तुमने नहीं, ये क्लियर रखना, एन एब्सोल्यूट नहीं होता, एन टाइम के साथ बढ़ता है। नंबर है ना सर? यार जैसे जैसे टाइम ऊपर जाएगा एन भी ऊपर जाएगा। ओके, ये चेक कर लें सर, मैंने आपको भेजा। एक सेकंड हारून, अभी चेक कर लेता हूँ। हाँ ये गलत सॉल्व किया। अच्छा किया तुमने देख दिया। एन गलत है ना? हाँ ये गलत। एन वही पहले साल तो 1 होगा, दूसरे साल 2 होगा, तीसरे साल 3 और चौथे साल 4 होगा 15% पे। ये ऑनलाइन का बड़ा मसला है यार। अच्छा किया शेयर कर रहे हो। कोई कंफ्यूजन हो बगैर किसी उसके पूछो, कि मैं ये समझ जाऊं कि वो कंसेप्ट क्लियर हो गया। पहले तुम बेध्यानी में इसी पे पूरा क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर दोगे तो मैं तो गया और तुम भी गए। इसलिए बिल्कुल सही है। ये याद रखना कभी भी, हमेशा जब भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी करोगे ना, चाहे किसी भी जगह, फ्यूचर में, प्रेजेंट में, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा एन भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे टाइम कम होगा एन भी कम होगा। एन फिक्स नहीं हो सकता, आई फिक्स हो सकता है, इंटरेस्ट फिक्स हो सकता है, एन फिक्स नहीं हो सकता। ओके सही। तो अब आपका जो एक प्रैक्टिस असाइनमेंट है, क्योंकि इससे इस चैप्टर से एक 8 से 10 नंबर का अकेले क्वेश्चन होगा, इसलिए हम इस क्वेश्चनों को कोशिश करूंगा कि बहुत डिटेल में करूं, और इसी में से मैं आपको केस स्टडी भी कराऊंगा, क्योंकि बेसिकली फाइनेंस मैनेजर का गेम यहां पर है। बाकी जगह तो क्लरिकल जॉब है, डिसीजन मेकिंग यहां पर है। यहां आपने डिसाइड करना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। ओके, क्लास ऑफ है। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, टेक केयर। थैंक यू सर।